ऐसे दिनों में इंसान ढूंढता है कि किसे कोसा जाए, किस पर उंगली उठाएं, कौन जिम्मेदार है इस भयानक त्रासदी का। हम किसी एक नाम पर ठहरना चाहते हैं, किसी एक चीज़ को कसूरवार मान लेना चाहते हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर वो विमान F7 इतना ही असुरक्षित था तो उसे उड़ाया ही क्यों गया। लेकिन ये सभी सवाल जवाब उन माँ बाप के सामने खोखले और बेमानी हैं जिनके बच्चे अब कभी स्कूल से घर नहीं लौटेंगे। फिलहाल दिन की अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। इस खबर के अपडेट्स तो आप तक लेकर आते ही रहेंगे। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। 23 से 26 जुलाई के बीच ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर होंगे वो। लंदन में पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम की स्टार्मर के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। संभावना जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन किया जा सकता है। FTA 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है जिसके तहत सदस्य देश आपस में प्रोडक्ट और सर्विसेज के बिजनेस पे लगने वाले टैरिफ को कम से कम करते हैं या खत्म कर देते हैं। There was a conversation on the 6th of May between the Prime Minister and the Prime Minister of the UK, where an announcement had been made that the two sides had concluded negotiations on a free trade agreement and other issues. Since then, the two sides have been in very close touch with each other. There is the obvious legal scrubbing, etc., that any such agreement needs to go through. We are continuing to work on those and last minute work on that is continuing. ब्रिटेन की यात्रा के बाद पीएम मोदी मालदीव जाएंगे। 26 जुलाई को मालदीव का स्वतंत्रता दिवस है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। Maldives is, as you all know, a very close partner in our neighborhood, a very important partner in India's neighborhood first policy and as part of the Mahasagar vision of India, which is mutual and holistic advancement for security and growth across regions. We have always been the first. अगली सुर्खी गजा से है। इजराइल ने गजा में सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स अब उन इलाकों को भी निशाना बना रही है जहां अब तक कोई हमले नहीं हुए थे। 21 जुलाई को इजरायली टैंक्स पहली बार सेंट्रल गजा के देर अल बलाह इलाके में दाखिल हुए। जमीनी कार्रवाई के साथ हवाई हमले भी किए गए। इसमें 60 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई है। अब तक ये इलाका हमले से बचा हुआ था। इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि इजराइल ये मानता था कि हमास ने बंधकों को यहीं पे छिपा कर रखा है। इस इलाके में दक्षिणी गजा से विस्थापित हुए 50 से 80 हज़ार लोग जो है वो रह रहे थे। हमला करने से पहले इजरायली सेना ने इन्हें जगह खाली करने की वार्निंग दी थी, जिसके बाद हजारों लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। उन्होंने अल मवासी इलाके पर बम गिराया, जबकि उसे ह्यूमैनिटेरियन जोन माना गया था। मैं चाहती हूँ हमारी आवाज पूरी दुनिया सुने। बच्चे कैसे मर रहे हैं देखो। मैं भी मरने के कगार पर हूँ। थक कर मेरी आवाज तक नहीं निकल रही। बाजारों में ढूंढते ढूंढते दम निकल गया। न दाल मिली, न पास्ता, न कुछ और। इजराइल के इन हमलों के बाद पश्चिमी देशों ने इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत 27 देशों ने इस बाबत एक संयुक्त बयान जारी किया है और गजा में जंग को तुरंत खत्म करने की अपील की है। अगली सुर्खी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से जुड़ी हुई है। उन्होंने अमेरिका के हवाई हमलों पर बयान दिया है। कहा है, माना भी है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को गंभीर नुकसान पहुंचा है। 21 जुलाई को अमेरिकी न्यूज़ पैनल फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में अरागची ने कहा कि फिलहाल न्यूक्लियर प्रोग्राम रुका हुआ है, लेकिन आगे काम जारी रहेगा क्योंकि हमने इसमें ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है और अब ये राष्ट्रीय सम्मान का मसला है। अरागची ने आगे कहा कि ईरान जो है अमेरिका के साथ बातचीत के लिए अब भी तैयार है, लेकिन फिलहाल सीधे बातचीत नहीं होगी। माने तीसरे पक्ष या मध्यस्थों के जरिए ही बातचीत होगी। अरागची के इस बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिखा कि जैसा कि अरागची ने कहा, हमारा हमला गंभीर था और ज़रूरत पड़ी तो हम फिर हमला करेंगे। CNN और उनके रिपोर्टर को मुझसे और अमेरिकी पायलट से माफ़ी मांगनी चाहिए। CNN और बाकी चैनल्स ने अमेरिकी हमलों को लेकर क्या रिपोर्टिंग की थी, इसके लिए आप दुनियादारी का एक पुराना एपिसोड देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आखिरी सुर्खी में तस्वीरें देखिए। ये रूस की ड्रोन फैक्ट्री है जहां रोज़ यूक्रेन पर हमले के लिए ड्रोन बनाए जाते हैं।
ये फैक्ट्री रूस में टाटास्तान क्षेत्र में येलाबुगा शहर के पास है। ये जगह यूक्रेन की सीमा से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। इस फैक्ट्री का वीडियो खुद रूस की स्टेट मीडिया ने दिखाया है। फैक्ट्री के डायरेक्टर ने दावा किया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जहां बड़े पैमाने पर युवाओं को ड्रोन असेंबल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि यहां काम करने वाले लोगों के चेहरों को ब्लर किया गया है। फैक्ट्री डायरेक्टर का कहना है कि यहां उम्मीद से 9 गुना ज़्यादा ड्रोन बन रहे हैं ताकि हवाई हमलों को और तेज़ किया जा सके। हाल के हफ्तों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं। 21 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हाल के हमलों में 2 लोगों की मौत भी हुई है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।